डियर स्टूडेंट, अभी चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.3 देखे, इसको हम समझेंगे अभी। और ये पेज है बुक का 64 पेज है। 2.3 एक्सरसाइज को समझने से पहले एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है n√x। आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही है, मैं एक एक को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। इस n को बोलते हैं इंडेक्स। क्या बोलते हैं? इंडेक्स, INDEX। इस सिंबल को आप जानते भी है, इस सिंबल का नाम है रेडिकल। और रेडिकल के नीचे जो नंबर है x, इसको बोलते हैं रेडिकेंट। कुछ बच्चे गलत भी लिखते हैं, वो रेडिकेंट t लिखते हैं, d है रेडिकेंट। दोबारा देखें, n इज इंडेक्स, दिस इज रेडिकल साइन एंड x इज कॉल्ड रेडिकेंट। एंड दिस द होल फॉर्मेट, इस पूरे फॉर्मेट को कौन सा फॉर्म कहते हैं? रेडिकल फॉर्म। किस वजह से? कि इसमें रेडिकल है। तो ये दूसरा फॉर्म इसका क्या कहलाएगा? ये इक्वल किसका होगा? ये इक्वल होगा इस रेडिकेंट के ऊपर आप लिख के 1 डिवाइडेड बाई n। दिस इज कॉल्ड द nth रूट ऑफ दिस रेडिकेंट, nth रूट ऑफ दिस रेडिकेंट। इसलिए इस वाले फॉर्म को क्या कहते हैं? एक्सपोनेंशियल फॉर्म। 2 फॉर्म आप लोगों ने सीखने हैं, एक को रेडिकल फॉर्म बोलते हैं, दूसरे को एक्सपोनेंशियल फॉर्म बोलते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का जो क्वेश्चन 1 है, सवाल किस तरह पूछा है? बहुत आसान। राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंट इन द फॉलोइंग। 3 पार्ट्स गिवन, मैं 2 समझाता हूँ, सेकंड आप लोगों को छोड़ता हूँ, आप इस पर ट्राई करें, खुद समझें। देखें, √11/y, यहाँ पे कन्फ्यूजन है कि अब इधर इंडेक्स क्या है। तो एक बात नोट करें आप लोग कि ये जो n होता है इंडेक्स, दिस इंटीजर, ये कंडीशन के मुताबिक दिस मस्ट बी ग्रेटर देन 1, ये खामखा 1 से ग्रेटर होगा। तो यहाँ पे 1 से ग्रेटर कौन सा नंबर आ रहा है? 2 आ रहा है। इस वजह से इसका नाम भी पड़ा है क्या? स्क्वायर रूट। वहाँ पे क्या था? nth रूट, यहाँ पे स्क्वायर रूट। 2 की वजह से इस रेडिकल साइन को स्क्वायर रूट भी बोलते हैं। ये कंडीशन बुक में गिवन है, ये शर्त है इसके लिए। तो दैट्स वाई जब मेंशन नहीं है तो आप लोगों को किस तरह पता चलेगा? इट मस्ट बी 2 जब मेंशन नहीं होता है। तो देखें ज़रा, रेडिकेंट अंडर रूट की नीची वैल्यू को कहते हैं और इंडेक्स बाहर n की वैल्यू को कहते हैं। तो इंडेक्स अगर कोई स्टूडेंट ये लिखे कि 1, दैट विल बी रॉन्ग। क्या है? 2 मैंने अभी समझाया है। और रेडिकेंट कौन सा नंबर है? 11 डिवाइडेड बाई y। अब इसमें बहुत आसानी होगी, पार्ट 2 पे आप ट्राई करें। थर्ड को देखें, रेडिकल के नीचे जो वैल्यू है रेडिकेंट और जो बाहर n की वैल्यू है इंडेक्स, वो है 5 और ये रेडिकल के नीचे AB स्क्वायर। क्वेश्चन 2 बुक में है कि आप इन रेडिकल फॉर्मेट को कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। आपको मेरी बातों की समझ आनी चाहिए कि रेडिकल है तो रेडिकल को कन्वर्ट करना है एक्सपोनेंशियल में, टू दी पावर nth रूट 1/, वो लिखना है। आसान है बहुत। देखें 36 का कुछ बच्चे समझते कि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2, ये वही बात है 1/n। अगर इधर n हो 1/1 इज़ रॉन्ग, क्योंकि n मस्ट बी ग्रेटर देन 1, दैट इज़ 2। तो जवाब क्या है? 1/n। n की जगह क्या लिखूँ? 1/2। क्लियर? अब नेक्स्ट को देखें, n की जगह 3 और √8 आया है, मतलब है दिस इज़ द क्यूबिक रूट ऑफ 8। इस तरह भी आप लिख सकते हो, 8 पावर 1/n की जगह क्या? 1/3। सिमिलरली 5 माइनस 6a स्क्वायर 3 अपनी जगह पे और 1/2 वैल्यू है स्क्वायर रूट की। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, 5 माइनस 6a स्क्वायर 3 1 जार 3 डिवाइडेड बाई 2। डायरेक्ट स्टूडेंट नहीं समझते हैं, इसलिए हम बच्चों को इस तरह लिखते हैं, हालांकि 3/2 आना ही चाहिए। नेक्स्ट वन, -64, बहुत आसान। और पावर क्या है? 1/3। अब आप खुद देखें, इन सब में एक्सपोनेंट्स है, तो किस फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गए? रेडिकल से कन्वर्ट हो गए एक्सपोनेंशियल फॉर्मेट में। सिमिलरली अब अगर आप देखें कौन सा फॉर्म दिया है? एक्सपोनेंशियल गिवन है, एक्सपोनेंशियल से कन्वर्ट करना है रेडिकल फॉर्म में, रेडिकल लाना है। इस नंबर को देखें गौर से, -7
अंडर रूट रेडिकल फॉर्मेट में चेंज हो गया, लेकिन क्या है, मैंने क्या बताया था, 1/n, n की जगह क्या है, 3 है। इस रेडिकल का ये एक्सपोनेंशियल, इस एक्सपोनेंशियल का ये रेडिकल फॉर्मेट। पार्ट 2 को देखें। अच्छा, मैं इसको 1-2 स्टेप में करवाना चाहता हूँ कि आप सीख के देखें। x - 3 इंटू 1/2, ताकि आपको स्क्वायर रूट की वैल्यू का पता चल जाए। तो किस तरह लिखेंगे अभी, x - 3 और स्क्वायर रूट 2 यहाँ पे नहीं लिखना है, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे इंडेक्स 2 ही होता है। द फोर्थ पार्ट y 3/4, आसानी के लिए उसी तरह लिखें, y 3 इंटू 1/4, पता चल गया आपको। y³ रेडिकेंट, और यहाँ पे क्या लिखना है, द फोर्थ रूट ऑफ y³। सिमिलरली b4 इंटू 1/5, फिफ्थ रूट ऑफ b4। सारे जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म थे वो कन्वर्ट हो गए रेडिकल में। एक रहता है पार्ट 3, 1 2 3 4 5, ये देखिए ज़रा, -8 अंडर रूट फिफ्थ रूट ऑफ -8। क्वेश्चन नंबर 4, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। इस रेडिकल से कौन सा सिंप्लीफाइड फॉर्म आ सकता है। आप 4 से देखें तो ये एक प्रॉपर्टी है कि आप अगर एक रूट है n और a b, इट कैन बी रिटन एज n अंडर रूट a इंटू n अंडर रूट b। इस प्रॉपर्टी के मुताबिक आप इसको इस तरह लिख सकते हैं, 125 का क्यूबिक रूट और x का क्यूबिक रूट इक्वल्स 125 को तो हम इस तरह भी लिख सकते हैं, 3 टाइम्स 5 क्यूब, और x का क्यूबिक रूट 5 3 टाइम्स मीन्स 5 पावर 3 इंटू x का क्यूबिक रूट। ये रेडिकल फॉर्म है, आप इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करें। देखो 5 3 1/3 इंटू x का क्यूबिक रूट, 3 और 3 कैंसल, तो जवाब क्या है, 5 इंटू क्यूबिक रूट ऑफ x इज़ द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस वन पार्ट। सिमिलरली अगर आप पार्ट 2 को देखें, ये भी रेडिकल फॉर्म में है, आपने इसको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है। 8 को क्यूबिक रूट दे दे, डिवाइडेड बाई 27 को क्यूबिक रूट दे दे। आप इनको सिंप्लीफाई करें अभी। 8 कैन बी रिटन एज 2 3 टाइम्स, 2 2s are 4, 4 2s are 8, डिवाइडेड बाई 27 कैन बी रिटन 3 3 टाइम्स, 3 3s are 9, 9 3s are 27। नाउ 2 3 टाइम्स मीन 2 पावर 3 का क्यूबिक रूट, 3 3 का क्यूबिक रूट। Now convert these radical to exponential form, 2 3 1/3 और 3 3 1/3। जब आप कटिंग करेंगे you will get the simplified form of this radical, that is what 2/3 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को समझने के बाद क्वेश्चन 4 में अभी हमने कुछ पार्ट्स किए हैं। मैं अब कौन सा पार्ट समझाऊंगा, पार्ट 3 और पार्ट नंबर 6। इन 2 पार्ट्स पे आप ट्राई करें, क्योंकि ये 2 1/2 के साथ कैंसिल, और 18 को आप प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। किस तरह, 3 3s are 9, 9 2s are 18। फिर सॉल्व करें ज़रा खुद। देखो 1 2 3 और 6 में समझाए हैं। पार्ट नंबर 3, 625 को देखें, x³ y4 डिवाइडेड बाई, डिफरेंट तरीक़ों से सॉल्व होता है। मैं आप लोगों को आसान तरीके से समझाता हूँ, ज़रा देखें। 625 डिवाइडेड बाई 25, मतलब ये कटिंग पॉसिबल, x3 x के साथ कटिंग या ला भी अप्लाई कर सकते हैं, और y4 डिवाइडेड बाई y2,
कटिंग में ख्याल करें। 25 के टेबल में 625 है, देखें 25 1s are 25 एंड 25 625, कौन सा नंबर आ गया 25। अच्छा, इसको भी अगर आप कटिंग करें, एक x वहाँ पे 3 है, 2 रह जाएंगे, देखो x2, यहाँ पे 2y, यहाँ पे 4y, इसलिए जब आप कटिंग करेंगे y² या 2y रह जाएंगे अंडर रूट। अब देखिए गौर से, मैंने इन सब नंबरों को स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, आसान है। 5 × 5 x और y2, 5 2 times x2 y2, तीनों पे 2 है, तो आप इसको एज अ होल लॉ के मुताबिक लिख सकते हैं 5xy2 और स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2, इसलिए कन्वर्ट करें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5xy होल टू 1/2, कटिंग करके द आंसर द सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस इज़ 5xy। नाउ द 6th पार्ट, इधर देखें क्यूबिक रूट है, पॉसिबल है, कुछ के साथ कटिंग हो सकता है, लेकिन 54 किसी नंबर का क्यूबिक रूट नहीं है, तो हम स्प्लिट करते हैं इसको, 27 × 2 लिखते हैं। ये देखिए ज़रा, क्यूबिक रूट ऑफ 27 × 2, 27 2s are 54, x³ डॉट भी लगा सकते हैं आप लोग, मल्टीप्लिकेशन का सिंबल भी लगा सकते हैं, और z² भी क्यूब नहीं है, तो इसलिए टारगेट हमारा ये है कि 27 x³ y³ को कंबाइन करें और ये इसके साथ कंबाइन करें, इक्वल क्यूबिक रूट 27 × x3 y3 और 2z²। 27 को स्प्लिट करें, 3s are 9, 3s are 27, x3 y3 और 2z², अलग अलग करें, 3³ x³ y³ इंटू 2z² का क्यूबिक रूट, प्रॉपर्टी अप्लाई करें, ये अलग ये अलग, देखिए 3³ x³ y³ का क्यूबिक रूट और 2z² का क्यूबिक रूट, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करें 3xy होल क्यूब लॉ के मुताबिक और 2z² का क्यूबिक रूट, एट लास्ट 3xy होल 3 × 1/3 क्यूबिक रूट, रेडिकल से एक्सपोनेंशियल, और ये कन्वर्ट इसलिए ना करें कि इसकी सिंप्लीफिकेशन होती नहीं, एज इट इज़ 3 काट दें तो आंसर क्या है 3xy इंटू क्यूबिक रूट ऑफ 2z², दोनों पार्ट्स को देखें अलग अलग। इसी तरीके से आज 2.3 एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया।